नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं। मैंने उन्हीं को लिया है, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज का टेस्ट है आपके लिए। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व होता है। कौन सा तत्व होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा में। रक्त का जो उत्पादन होता है शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। रक्त का उत्पादन शरीर के अस्थि मज्जा भाग में होता है। अस्थि मज्जा लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी, प्लेटलेट और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है, जिस प्रक्रिया से रक्त कोशिकाएं बनती है, जिसे होमोपोइसिस कहते हैं। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है। तो इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा अधिक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सोयाबीन में। देखिए फ्रेंड, जो सोयाबीन होता है इसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चेचक के लिए जो पहला टीका की खोज किया था वो किसने किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के पहले टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है ओजोन परत को नष्ट करता है। इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ओजोन परत को नष्ट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्लोरीन जो है फ्रेंड्स, वह ओजोन परत को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन परत को नष्ट करते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक जीवनदायी परत है। यह समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली खतरनाक किरण को रोकने का कार्य करती है ओजोन परत। तो इतना आप याद रखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। तो इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो अंडज है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मेढक। मेढक एक अंडज प्राणी है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। अंडा देने वाले जीवों को अंडज कहा जाता है, अर्थात इनका जन्म अंडे से होता है। मेढक एक अंडज प्राणी है और भारत में मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है राना टिग्रीना। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है जो हड्डियों के लिए आवश्यक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वह हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। कैल्शियम हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक तथा प्रमुख तत्व होता है। मानव शरीर में आवश्यक कुल खनिज लवणों में 75% भाग कैल्शियम तथा फास्फोरस का होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है। कैल्शियम का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है। रक्त का थक्का जमने में कैल्शियम की अहम भूमिका होती है। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी का। जो हमें जुकाम होता है उसके इलाज के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं।
विटामिन सी सामान्यतः जुकाम के बचाव करती है एवं त्वचा रोगों से भी लड़ने का कार्य करती है। यह खट्टे तथा रसदार फलों में पाई जाती है, जैसे कि आंवला, संतरा, मौसम्बी, नींबू और करौंदा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो जो हाइड्रोफोबिया होती है एक बीमारी होती है, यह होती है रेबीज का विषाणु से, यानी कि रेबीज के विषाणु के कारण ही हाइड्रोफोबिया होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी रेबीज नामक वायरस यानी कि विषाणु से होती है। जो रेबीज नाम का वायरस होता है वह एक विषाणु होता है। यह बीमारी प्रायः कुत्ता, बंदर, लंगूर आदि के काटने से होता है। इन जानवरों का जो लार होता है उसमें रेबीज नामक वायरस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हवा द्वारा नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो हवा द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हैजा। हैजा जो होता है यह हवा के द्वारा नहीं फैलता है। इसको थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। हैजा प्रदूषित जल से फैलने वाली बीमारी है। उपर्युक्त अन्य बीमारियां जो हैं यह हवा के माध्यम से भी फैल जाती हैं। हैजा एक गंभीर तथा संक्रामक बीमारी है जिससे प्रायः पतले दस्त हो जाते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? तो इनमें से ऐसा कौन है जो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अमरूद, पालक, सेब ये तीनों विटामिन के स्रोत हैं, विटामिन सी के। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कान में। कान में दोस्तों एक स्टैपिस नाम की हड्डी पाई जाती है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। मानव के कान में 3 अस्थियां यानी कि 3 हड्डियां पाई जाती हैं। पहले को मैलियस कहते हैं, दूसरे को इनकस कहते हैं और तीसरी होती है स्टैपिस। ये सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टैपिस मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आँखें। जो मनुष्य की आँखें होती हैं इसमें ग्लूकोमा नामक रोग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्लूकोमा आँख से संबंधित रोग है। इसे काला पानी या काला मोतिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में। जो मानव शरीर में रक्त कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। पीएच का पूरा नाम क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का प्रचुर स्रोत है? तो इनमें से ऐसा कौन है जो आयरन का प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जियां, दूध, अंडे, फलियां। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन का प्रमुख स्रोत होती हैं, जैसे पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई इत्यादि। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जांग की हड्डी। जो मानव शरीर की जांग की हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं, ये सबसे मजबूत हड्डी है। अब आज का टेस्ट है आपके लिए। इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वापस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।